अब जैसे हम ये नस नाड़ी देते हैं, इसने जो काम कर दिया शायद ही किसी दवाई ने किया होगा, ये तो सब जानते हैं इसको। तो जैसे दौरे पड़ते थे लोगों, उसके अंदर बहुत जबरदस्त काम किया इसने। पैरालाइज में इसने काम किया है। नसों में कमजोरी आ जाती है शुगर की वजह से, उसमें अच्छा काम किया है। सर्वाइकल है, साइटिक का है, उसमें इसने अच्छा काम किया है। आंखों की कानों की नसें सिकुड़ गई, उसमें अच्छा काम करती है। मतलब बहुत अच्छा काम करती है, माइग्रेन में काम करती है। फिर ये जोड़ ग्रीस है, हमारी जोड़ों के लिए बहुत बेस्ट है। ज्वाइंट पेन, आप सबको पता, हर घर में कोई ना कोई आपको मिलेगा पेशेंट। बहुत अच्छा काम करती है, बहुत जबरदस्त काम करती है। 31 जड़ी बूटी है इसके अंदर। सलाजीत भी इसमें डाल रखी है हमने। लहसुन का रख है, हार्ट के पेशेंट है, आप देखो कि हर तीसरे चौथे आदमी को छल्ले डल रहे हैं, स्टेंट डाल देते हैं, जाते हैं चेस्ट में थोड़ा पेन हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और उसमें स्टेंट डाल दिए कि आपके तो ब्लॉकेज हो गया 70%, 80%, 90%। तो उसमें ये लहसुन का रख आपका ब्लॉकेज में और आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसके अंदर बहुत जबरदस्त काम करता है लहसुन का रख है। इसमें 10 जड़ी बूटियां अन्य भी है। इसके अलावा इम्यूनिटी रख है। मौसम के साथ साथ आपको किसी प्रकार की इम्यूनिटी लो है तो कोई भी वायरस आपको पकड़ लेगा, बीमार कर देगा आपको। किसी जैसे हम ये इम्यूनिटी रख कैंसर वाले को भी देते हैं, दमा वाले को भी देते हैं, नजला वाले को भी देते हैं, या किसी प्रकार की कोई इम्यूनिटी कमी है उसको भी देते हैं, बार बार बीमार होते हैं उनको भी देते हैं। और आपने देखा होगा कि किसी किसी को बार बार बीमार पड़ जाते हैं, कह देते हैं कि निकला आया इसको, ठीक है ना। उसमें बार बार जिसको निकलता है, टाइफाइड जिसको बोलते हैं, वो बार बार अगर निकलता है वो इसी देते हैं तो वो निकलना बंद हो जाता है। इसके अलावा जैसे शुगर की है ये मधुनाशक, आपने देखा होगा। आर्टिफिशियल इंसुलिन तो सभी खा रहे हैं, लेकिन बीटा सेल्स और पेन क्रियाज को ठीक करने के लिए आपकी अंदर की इंसुलिन बनने की प्रक्रिया को अगर कोई ठीक कर सकती है तो ये मधुनाशक कर सकती है। बहुत जबरदस्त है। और इसमें शुगर को ठीक करने की दवा नहीं, बल्कि इसके अंदर वो चीजें भी है जो आपको शुगर की वजह से आपको वीकनेस आ गई शरीर के अंदर, उसको भी ठीक करने के लिए इसमें सलाजीत है, शतावरी है, आपको इसके अंदर सलाजीत है, केसर है, ये चीजें इसके अंदर हैं। इसके अलावा जैसे ताकत के लिए आपने देखा कि ताकत की बड़ी कमी है, हर आदमी वीकनेस हो रही है, दौड़ रहे हैं, वो कहाँ दौड़ रहा है, वो कहाँ दौड़ रहा है, लूट पीट के अपने आगे बैठ जाते हैं। उनके लिए ताकतवर्धक माल्ट, जड़ी बूटियों का खोवा बोल सकते हैं माल्ट को, मतलब घोट दिया जाता है और उससे बनाते हैं। मतलब किसी प्रकार की अगर समस्या है, शारीरिक दुर्बलता है किसी प्रकार की, उसके अंदर ये ताकत माल्ट लेकर के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं कुछ वजन उठा करके फेंक के मारूं, मतलब ताकत महसूस होगी। इसके अलावा आपने देखा होगा लंबा साहब, आज तासीर खराब हो जाती है, गर्म हो जाती है, पित्त बढ़ जाता है। पित्त बढ़ने की वजह से खाया पिया नहीं लगता है, जो खा लिया वो सड़ा रहता है, या बार बार लैट्रिन की तरफ दौड़ते हैं, पचता नहीं है, रस नहीं बनता है, बवासीर हो जाती है, दांत के रोग हो जाते हैं। उन चीजों के अंदर जलन होने लग जाती है पेट में जलन होने की वजह से, तेजाब बढ़ने की वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं। उन सब का इलाज है पित्तनाशक पाउडर और पित्तनाशक ये शीतलरक, मतलब जबरदस्त काम। इस पित्तनाशक रस भी आता है इसके अंदर, एक शुद्धि रस भी आता है इसके अंदर, काफी चीजें हैं, शुद्धि अर्क भी बनाते हैं हम इसमें। तो ये बहुत जबरदस्त काम करते हैं। तो भाई मैं बात करवा देता हूं अभी आपकी आचार्य मनोदेव जी से। और आपने देखा है मरीजों का जो रिव्यूज हो, जो लोगों के दिखाते हैं, बहुत भीड़ होती है शनिवार और एतवार को यहाँ पर, और ये भीड़ ही प्रमाण होती है भाई किसी कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके रिजल्ट है। कोई एक बार आ सकता है, काठ की हांडी एक बार चढ़ सकती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अभी मैं आज बात करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ, जो चीजें मैंने बताया कि जो लोग कहते हैं, जो लोग यहाँ पर बताते हैं, रिजल्ट बोलते हैं, औषधियां बोलती हैं, वही चीजें हम दिखाते हैं। काफी वैद्यों के फोन आते हैं कि क्या वैद्य जी दवाइयां हमें भी दे सकता है क्या, क्योंकि ये किसी मेडिकल पे नहीं देते हैं, किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं देते हैं, न किसी वैद्य को दिया है। तो अभी 1 महीना से जो ही दवाइयों का उत्पादन ज्यादा हुआ है,
तो इन्होंने कहा कि भाई हम वैद्यों को भी देंगे, ताकि जो दूर से आने वाले लोग हैं, जैसे पंजाब के हैं, हरियाणा के उधर हिसार जिले की तरफ के हैं, या फिर इधर दिल्ली साइड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बाहर के कोई, वो मरीज यहाँ आते हैं, बेचारों का हजारों रुपये खर्चा लग जाता है आने में, और दवाई मात्र 500-700 रुपए की होती है। तो इसलिए उनको वहीं उपलब्ध हो जाए, किसी अच्छे वैद्य की देख रेख में ये दवाई उपलब्ध हो जाए वहां, तो आचार्य जी कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हो जाए। तो यदि आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, इन औषधियों को दोबारा आप रोगियों को ठीक करना चाहते हैं, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं, वैद्य हैं या डॉक्टर हैं तो आप भी संपर्क कर सकते हैं आचार्य जी से। तो आचार्य जी, आज हम बात करांगे, एक तो जो बनने जा रहा है इम्यूनिटी अर्क और शीतल अर्क, दूसरा जो वैद्य है उनको आप किस रूप में दवाइयां देंगे, किस प्रकार जोड़ना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, आप बताएं। नमो नारायण। देखो लम्बा साहब, आपने आज बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। देखिए, काफी समय से हम जब से काम करने लगे हैं, हमसे वैद्य बहुत ज्यादा जुड़ना चाहते थे। और देखो, सेवा कोई भी करना चाहता है तो उनको कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ता है। तो उस टाइम इतनी औषधियां हम नहीं बना पाते थे इतनी क्वांटिटी में, लेकिन अब काफी चीजें बढ़ा दी हमने, मशीनों भी बढ़ा दी, लोग भी काफी बढ़ गए, 70-80 लोग काम कर रहे हैं आज के दिन। और ये सब मिला करके इतनी उत्पादन अभी होने लग गए कि कुछ दवाई हम दे सकते हैं। और खास करके जैसे अर्क है, ये नहीं दे पाएंगे अभी। अर्क के अलावा जैसे दवाइयां हमारी पित्तनाशक है, ताकत के लिए है, नस नाड़ी है, जोड़ों के लिए जोड़ ग्रीस है, इस प्रकार की मधुनाशक है, इस प्रकार की दवाइयां तो हम दे सकते हैं। तेल है काफी, जैसे नजले के लिए भी दे देंगे। तेल है जैसे प्याज का तेल है बालों के लिए, आपके नजले का तेल है, बाम है, ये प्रकार की चीजें हमारे पास सरप्लस है, ये दे सकते हैं। अर्क अभी नहीं हो, अर्क में समय लगता है। दूसरा सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आप ये औषधियां हैं, तो ये मरीज को हम ऑनलाइन भेज देते हैं, वो मंगा लेता है, लेकिन किसी वैद्य की देख रेख में दिया जाए तो अच्छा रहता है ना। देखिए लंबा साहब, ऐसा नहीं है, हमारे देश के अंदर बहुत सारे वैद्य ऐसे हैं जो समाज के प्रति समर्पित हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। तो फिर वो कहते हैं ना, कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा अगर आप किसी की सेवा करते हो। अब मैं सारी दवाइयां अपने पास ही रखूं, मैं ही दूं सबको। अब वो गुजरात में जो बैठा है, बिहार में बैठा है, यूपी में बैठा है, पंजाब में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, वो लोग अगर वही दवाई मेरी वहां पे अगर मिल जाए तो पेशेंट का समय भी बचता है, आना जाने का खर्चा बचता है, और दवा वही है, दवा तो मेरी बनाई हुई वही है, तो ये फायदा मरीज के लिए हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि आपने भी एक दो बार टोका मुझे कि आप वैद्यों से भी थोड़ा सा अपनी दवाइयां, तो फिर हमने सोचा इसके लिए फिर काम बढ़ाया हमने। देखो समय लगता है लंबा साहब, ये जल्दबाजी का काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी दवा आपने देखे होगी कितनी इफेक्टिव होती है, मतलब अगर वो कोई भी वैद्य या डॉक्टर कोई दवा दे रहा है 10 कंपनियों की, तो हमारी दवा उन पे सब पे भारी पड़ेगी, मैं इतने आपको कह सकता हूँ। एक मैंने सुना है कि ये जो आप प्रसाद के रूप में ये छल्ले जो देते हो, ये कहते हैं कि बवासीर मस्से वाले के जो उसमें बाएं हाथ में पहन ले तो उसमें भी काम करता है कुछ ऐसा। देखिए लामा साहब, मैं भगवान सूर्य देव का उपासक हूँ, और भगवान सूर्य देव का यहाँ मंदिर है, और सबको पता होता है कि स्वास्थ्य प्रदान करने वाले सूर्य भगवान कोई देवता होते हैं तो भगवान सूर्य देव है, और मैं स्वास्थ्य के ऊपर ही काम करता हूँ। तो भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद नहीं मिलेगा जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और सबसे प्रिय धातु भगवान सूर्य देव का कोई होता है तो तांबा होता है, और तांबा भी अपने आप के अंदर बहुत ऐसे गुण रखता है कि बहुत सारी बीमारी आपको आसपास ही नहीं भटकने देता। लेकिन सिर्फ देखना ये है कि असली तांबा आपको मिले, शुद्ध तांबा मिले। तो जैसे ये आप देख रहे हो छल्ले, ये छल्ले शुद्ध तांबा के हैं,
और हम इसको अभिमंत्रित करते हैं पहले, और उसके बाद ये कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं मैं उनको ही देता हूँ प्रसाद के रूप में प्रसाद के रूप में देता पीछे पैसे तो नहीं ले हो। इसकी क्यों किसी प्रकार का कोई मूल्य नहीं होता, ना इसका कोई चढ़ावा होता, ना मैं एक अन्ना इसका लेता हूँ, और मैं आशीर्वाद रूपी मैं सभी को पहनाता हूँ और मैं खुद भी पहन के रखता हूँ। मैं भी पहन रहा हूँ, देख लो सारी अंगलियां। और लम्बा साहब शुद्ध तंबा होता है, ये हमारे लिए बड़ा बेस्ट होता है। आपने देखा होगा हम कई बार बोलते हैं, डॉक्टर भी वैद्य भी, कि रात को तांबे के बर्तन में पानी रख के रखो और सुबह उसको पियो। क्यों? क्योंकि उसका कारण है, ऐसा नहीं ऐसे बोल दिया। तो भगवान सूर्य देव को अगर तांबा प्रिय है तो किस लिए है, कारण है, पढ़ोगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जिसको भगवान प्रिय मानते हैं, उनको प्रिय है वो चीज हमें धारण करनी चाहिए। तो भाई देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। रास्ता बता देता हूं आपको मैं, कुंड जिला रेवाड़ी हरियाणा में नारनौल और रेवाड़ी के बीच में पड़ता है कुंड गांव, और कुंड से खोड़ रोड पे मात्र आधा किलोमीटर या किलोमीटर मान लो की दूरी पे सूर्य देव आरोग्य धाम है, जहां हर शनिवार और हर रविवार को आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा उपचार किया जाता है। हर प्रकार की बीमारी का, कोई भी समस्या आपको एक बार फोन करें। सैकड़ों वीडियो यूट्यूब चैनल लोक प्रसार हरियाणा पे है, आप देख सकते हैं। किस समस्या के बारे में, कोई भी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोक प्रसार हरियाणा चैनल पे जाइए और सूर्य देव आरोग्य धाम वैद्य और आचार्य श्री मनोदेव जी की वीडियो को देखिए, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। यहाँ से हजारों मरीज ठीक हो चुके हैं और हजारों की संख्या में और होने जा रहे हैं। सैकड़ों लोग हर शनिवार एतवार को आते हैं। आप यहाँ आकर देखोगे, उनके रिजल्ट देखोगे। एक लम्बा साहब जो लोग दूर से आते हैं उनको सब मैं बताना चाहता हूँ, 2 से 3 घंटे का वेटिंग टाइम है, भीड़ ज्यादा रहती है। टोकन देके बिठाते हैं, नंबर से देखते हैं। यहाँ करके कोई ये ना कहे मैं दिल्ली से आया मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि 2-3 घंटे का समय आपको लगेगा नंबर आने में। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि भीड़ ज्यादा रहती है। बिल्कुल भाई, देखो आते ही नंबर नहीं लगेगा। यहाँ पर नंबर टोकन, वहाँ ये बाहर जो चाय की दुकान है यहाँ पर टोकन है। यहाँ पर आप टोकन आते ही टोकन मिले, अपना नंबर ले और बैठ जाए। आपको नंबर वाइज ही बुलाया जाता, कोई नंबर बीच में नहीं किसी को बीच में, चाहे दिल्ली से हो चाहे कलकत्ता से हो। हाँ कुछ हो सकता है इमरजेंसी में कोई गाड़ी से ही नहीं उतर सकता हो तो शायद गुरुजी खुद जाके देख ले वहां बाहर, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन अंदर जो मरीज दिखाना चाहते हैं और जो दवाई लेके जाना चाहता है। और दूसरी बात यार, यहाँ के कोई फीस थोड़ी ली जाती है। आप सभी साथियों से मैं बार बार कह रहा हूं भाई, पर्ची कटती हो 500 रुपए की, सिफारिश में कोई 2000 रुपया हम देख दे, कोई 3 में देख दे, वो सिस्टम को नहीं हो रहा है। 1 रुपया नहीं लगता किसी भी चीज का, कोई पर्ची का, कोई टोकन का, किसी चीज का पैसा नहीं लिया जाता है। सिर्फ औषधि का लागत मूल्य लिया जाता है आपसे, वो भी बनाई और पैक करी और जो जितनी दवाई आई वो लिया जाता है। और ये नहीं तो फीस के रूप में 200-400 पर्ची कर दे, खूब देने के लिए तैयार हैं लोग, लेकिन नहीं। यहाँ पर इसलिए क्योंकि संत स्वरूप चोला जो है उसका मान सम्मान रखते हुए कहते हैं भाई फीस डॉक्टर लिया करें, हम फीस नहीं लेंगे, हम तो लोगों का प्यार सने बटोरा और वो बटोरने लग रहे हैं। और यदि आपने वीडियो बढ़िया लगे और आपने भी कोई समस्या हो तो नीचे फोन नंबर चल रहे हैं, फोन करें, कमेंट करें और देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, नमो नारायण।